लाखों लाखों की संख्या में इस लाखों की संख्या में मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन कांशीराम जी को अर्पित करने के लिए श्रद्धा सुमन जिसके लिए पहुंचे। पार्टी आपकी बहुत जिसके लिए आभारी। आज का यह दिन पार्टी आपकी बहुत आभारी। आज का यह दिन वह दिन है जब हम अपने महान ऐतिहासिक है, हमारे प्रेरणा वह दिन है बहुजन आंदोलन के निर्माता मान्यवर कांशीराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए यहाँ कांशीराम जी को उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका दर्शन हुए हैं। हम सब के लिए एक दिशा दिखाने वाला दीपक है उनका दर्शन। कांशीराम जी ने हमें सिखाया कि समाज के सबसे वंचित, कांशीराम जी ने दबे कुचले वर्गों को भी सबसे सत्ता के केंद्र में स्थान मिलना चाहिए। कुचले वर्गों, उन्होंने कहा था, सत्ता के राजनीतिक सत्ता ही वह चाबी है। उन्होंने कहा जो समाज की सारी बेड़ियों को खोलता ही वह चाबी है। आज जब मैं इस मंच पर खड़ी बेड़ियों और इस विशाल भीड़ को देख आज जब मैं इस तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका सालना अधूरा नहीं रहेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं है साथियों, ये जनशक्ति का प्रदर्शन है। एक राजनीतिक ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज के दबे कुचले लोग इस बात का प्रमाण फिर से जाग चुके हैं हमारे समाज और वे अपने हक के लिए संघर्ष करने को तैयार चुके हैं। मैं सबसे पहले उन लाखों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं सबसे जिन्होंने दूर दूर के गांवों से, कस्बों से, शहरों से यहाँ पहुंचकर के गांवों साबित कर दिया कस्बों से बसपा का जनाधार आज भी मजबूत है, साबित कर दिया और आने वाले समय में का जनाधार और अधिक मजबूत है। भाइयों, आने वाले समय में कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, तब उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, उनका उद्देश्य था समाज को बदलना, जीतना नहीं, सोच को बदलना, उनका और एक नया राजनीतिक सामाजिक संतुलन स्थापित करना। और एक उन्होंने कहा था कि जब तक सत्ता पर बहुजन वर्ग का नियंत्रण नहीं होगा, उन्होंने कहा था कि तब तक हमारे समाज का विकास अधूरा नियंत्रण नहीं होगा। मैं जानती हूं कि आज के समय में राजनीति बहुत बदल गई। मैं जानती हूं कि आज राजनीति में भावनाओं की जगह पर बदल गई। मार्केटिंग, प्रचार, राजनीति में जातीय समीकरणों का खेल चल रहा है, लेकिन बसपा की राजनीति समीकरणों का खेल चल रहा है। हमारी राजनीति आदर, आत्मसम्मान अलग है और विकास हमारी राजनीति आदर, साथियों, आत्मसम्मान। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बसपा हमेशा से स्वाभिमान, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बसपा स्वाभिमान, हम किसी के रहमो करम पर नहीं राजनीति करती, बल्कि अपने संगठन, हम जनता के रहमो करम पर नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप सब जानते हैं जनता की शक्ति। 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 2007 तो पूरे देश ने देखा था कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री तो बनकर किस तरह से कानून का राज महिला स्थापित कर सकती है। बनकर हमने अपराध पर अंकुश लगाया, विकास के नए रास्ते खोले, हमने अपराध सबसे बड़ी लगाया, हमने समानता का वातावरण बनाया और सबसे लेकिन उसके बाद से अन्य पार्टियों ने मिलकर बसपा को कमजोर करने की कोशिश की। अन्य पार्टियों ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अब भाजपा सबने अपने अपने तरीके से बहुजन आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। सबने अपने अपने तरीके से, सपा ने हमेशा दलितों के खिलाफ नफरत की राजनीति की, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ दिखावे की राजनीति की और भाजपा की कांग्रेस जो आज अपने आप को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताती है, और भाजपा उसने भी गरीबों और दलितों के लिए ठोस काम नहीं किया है। मैं यह नहीं कहती कि उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई, लेकिन यह नहीं लाभ धरातल तक उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई। गांवों में आज भी गरीब को सही राशन नहीं मिल रहा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, सही राशन, किसान आत्महत्या, नौजवानों को नौकरी नहीं, भाइयों और बहनों, किसान बसपा जब सत्ता में थी तो हमने ऐसे कोई दिखावटी वादे नहीं किए। सत्ता में हमने जो कहा तो हमने ऐसे कोई दिखावटी वादे, हमने स्मारक और पार्क, हमने जो कहा सिर्फ पत्थर के नहीं, हमने बल्कि सम्मान के प्रतीक, सिर्फ कांशीराम स्मारक बल्कि अम्बेडकर पार्क, बुद्ध कांशीराम, भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, ये सब हमारे गौरव के सामाजिक परिवर्तन। लेकिन बाद की सरकारों ने इन स्थलों के रख रखाव में कोता, लेकिन बाद मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कोहली यूनिवर्सिटी पर अनेकों संस्थानों के नाम रखे, यूनिवर्सिटी अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं अनेकों संस्थानों के सारी के सारी अधिकांश सारी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, अधिकांश सभी इन्होंने जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी। समाजवादी पार्टी हमारा वोट तो इसलिए बसपा अब पूरी तरह स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी, इसलिए हमारा लक्ष्य है पूरी तरह बहुजन का शासन लड़ेगी। बहुजन हमारा लक्ष्य है, हम किसी के विरोध में नहीं बल्कि अपने अधिकारों के पक्ष में, हम किसी के विरोध में भाइयों और बहनों की अपने आज के माहौल में देश में सांप्रदायिक भाइयों और जातिवाद और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता, नौजवानों के पास रोजगार नहीं, किसान के पास मुनाफा नहीं, नौजवानों के और आम आदमी के पास सुरक्षा के पास मुनाफा नहीं। ऐसे में जरूरत है एक
ऐसी सरकार की सुरक्षा नहीं, जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे। एक ऐसी सरकार बसपा जब सत्ता में आएगी हित को तो हम सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर ध्यान देंगे। तो हम सबसे हर गरीब परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। हम सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को फिर से मजबूत करेंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून लागू करेंगे। हम दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को हम दलितों और पिछड़ों के लिए मैंने सुना आरक्षण की कुछ लोग कहते हैं कि मायावती अब सक्रिय नहीं, मैंने सुना है, लेकिन मैं कहती हूं मैं हमेशा सक्रिय नहीं हूं, लेकिन मैं कहती हूं मैं मुझे सत्ता का लालच नहीं, मुझे अपने समाज का सम्मान चाहिए। मुझे सत्ता का भाइयों और बहनों मुझे अपने कई अफवाहें फैलाई जाती हैं। हाल ही में कहा गया कि फला नेता मायावती से मिलने वाले हैं। हाल ही में कहा बसपा किसी पार्टी से समझौता से मिलने वाले हैं। मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ बसपा में कोई छिपा एजेंडा नहीं चलता। मैं साफ साफ कहना अगर मुझे किसी से बात करनी होती है तो मैं मंच से बोलती हूँ। अगर मुझे कमरे में बात करनी होती है, हमारा संगठन जनता का संगठन है। बंद कमरे यहाँ निर्णय जनता के हित में होते हैं। जनता का संगठन किसी व्यक्ति विशेष यहाँ निर्णय जनता के भाइयों और बहनों। आज के समय में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भाइयों और बहनों आज के कुछ मीडिया घराने सत्ता के इशारे पर बसपा की छवि को मीडिया नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बसपा लेकिन मुझे भरोसा है नुकसान जनता अब जागरूक है। आप लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जागरूक है। बसपा का नारा सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। सिर्फ एक बहुजन हिताय बहुजन बल्कि एक जीवन दर्शन। हम सबका सपना है कि समाज में किसी को भी सुखाए, उसकी जाति या धर्म के कारण अपमानित किसी को भी उसकी जाति और धर्म के कारण। मैं आज मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा करती हूँ। मैं आज बसपा का संगठन और मजबूत किया जाएगा। हर जिले हर बूथ स्तर पर और मजबूत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हर बूथ हम युवाओं को कार्यकर्ताओं को और मैं यह भी कहती हूँ कि आने वाले चुनावों में नए चेहरों को टिकट मिलेगा। और मैं यह भी जो निष्ठा से काम कर रहे हैं, न कि जो सिर्फ नाम के लिए राजनीति में निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम अब भावनात्मक राजनीति नाम के लिए परिणाम देने वाली राजनीति करेंगे। भावनात्मक भाइयों और बहनों परिणाम हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना भाइयों और बहनों बल्कि शासन की सोच बदलना। सिर्फ सरकार हम चाहते हैं कि हर गरीब शासन हर मजदूर हर किसान चाहते हैं हर गरीब और हर नौजवान यह महसूस करे कि यह महिला उसका है। और हर नौजवान हम संविधान के उस सपने को पूरा करेंगे जो बाबा साहेब हम संविधान के उस भीमराव अम्बेडकर ने देखा जो बाबा साहेब डॉक्टर एक ऐसा भारत जहां समानता न्याय और बंधुत्व। एक ऐसा भारत भाइयों और बहनों आप सबको यह भी याद रखना चाहिए कि चुनाव सिर्फ एक दिन का काम नहीं होता। सबको यह भी याद रखना चाहिए चुनाव की तैयारी अभी से करनी होगी का काम नहीं होता। हर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी अभी से घर घर जाकर लोगों हर कार्यकर्ता को गांव गांव उन्हें बताना होगा जाकर कि बसपा ही वह ताकत है। उन्हें बताना होगा पिछड़ा बसपा ही अल्पसंख्यक है और गरीब वर्ग की सच्ची प्रतिनिधि है। अल्पसंख्यक मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमें नफरत की राजनीति से दूर रहना है। मैं यह भी कहना हमारा लक्ष्य किसी को गिराना नहीं राजनीति से बल्कि अपने समाज को हमारा लक्ष्य किसी को गिराना नहीं साथियों बल्कि अपने समाज। जब मैं आज इस विशाल सभा को देखती हूँ साथियों तो मुझे लगता है कि बसपा का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है यह अध्याय होगा अगला अध्याय आत्मसम्मान का विकास का और न्याय का। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ और न्याय का कभी हताश मैं अपने कार्यकर्ताओं जो लोग आज हमारे खिलाफ हैं कभी कल वही लोग हमारे साथ खड़े जो लोग आज हमारे क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता। लोग हमारे साथ हमारे विरोधी चाहे कितनी भी साजिशें करें जा सकता बसपा का हमारे विरोधी चाहे कितनी भी और यह सूरज तब तक चमकता रहेगा फिर से जब तक भारत का हर नागरिक समानता और सम्मान से जीवन नहीं जब तक भारत का भाइयों और बहनों समानता और सम्मान से जीवन मैं फिर एक बार अपने महान गुरु बहनों बहुजन आंदोलन के निर्माता फिर एक बार कांशी राम को नमन करती हूँ। बहुजन आंदोलन उनकी प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं वादा करती हूँ कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर सपनों को पूरा करने के लिए आप सबसे मेरा आग्रह पूरा जीवन समर्पित संघर्ष जारी रखिए। आप मेहनत करते रहिए और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए। मेहनत करते रहिए साथ कभी नहीं छोड़िए। अधिकार के लिए लड़ते। जय भीम जय भारत जय बहुजन समाज।